प्रणाम आचार्य जी। मैं एक देवी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। थोड़ी ज्योतिषी कर लेता हूँ और लोग मेरे पास में आते हैं तो भूत चुड़ैल और वशीकरण इन सब चीज़ों के लिए आते हैं मेरे पास में। हालांकि मेरे को पता है कि सब वो झूठी है, लेकिन उनको समझा ही नहीं पाते हैं। वो जिस कंडीशन में आते हैं, वो जिस प्रकार से बोलते हैं, तो उनको समझा ही नहीं सकते। तो फिर उनके तल पे जाकर के ही उनका उपाय करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो और किसी बाबा के पास चले जाएंगे। कम से कम मैं इतनी तो संवेदना रखता हूं कि उनका अहित नहीं हो और कुछ उपाय करके उनको उस परेशानी से निकालने का प्रयास करता हूं। उसके तल पर अंधविश्वास में जाकर के अंधविश्वास को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये समझ में आता है कि ज्ञान होगा तो ही वो उस परेशानी से निकल पाएंगे, नहीं तो वो निकल नहीं सकते। और अभी उनको बताते हैं कि ऐसे करो तो उनको कुछ समझते ही नहीं। उनको उनकी जो कामना है उनको वही पूरा करना है। तो कुछ ऐसे उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय हम दे सकते हैं जिससे कि वो ज्ञान की ओर बढ़े। नहीं तो अभी जब वो आपके पास आते हैं ये सब भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह का लेकर के, तो आपने कहा कि आप उनको अंधविश्वास के ही तल पर कुछ काट दे देते हो। कैसे? जैसे कि अभी परसों का ही केस है, लेकर के आए और उसको कहीं और दिखा करके लाए होंगे, तो उसको गरम गरम चिमटे चोटाए हुए हैं, मारा हुआ है। उसको हमारे पास में लेकर के आए। हमने देखा, अब पता था कि इसे कोई भूत चुड़ैल तो होते ही नहीं। 15 साल हो गए इस चीजों में मुझे। अब डॉक्टर के पास जाने का बोलेंगे कि डॉक्टर के पास चले जाओ, तो उनको पता है कि नहीं इसको भूत चुड़ैल ही है। अगर मैं कहूंगा डॉक्टर के पास जाओ तो बोले कि तुमको कुछ नहीं पता, छोड़ो, 2-4 मारो सांकल, इसको निकलेगा। क्या मारो? सांकल मारो, निकलेगा। सांकल? मतलब सोटा? इसको प्रताड़ित करो। अच्छा। मारो डंडे डंडे, मारोगे तो भूत निकलेगा। अब उसको इतना मारा हुआ है और पता है कि भूत चुड़ैल है ही नहीं, तो उसको मारना क्या है? वो डॉक्टर से ही सुधरने वाला है। तो फिर उस कंडीशन में मैं ये करता हूँ कि उसके ऊपर से कुछ भी नींबू वगैरह करके बता देता हूँ कि हाँ भूत निकल गया। अब इसके दिमाग में जो भूत था और उस समय जो गड़बड़ हो गई है, वो डॉक्टर से अच्छा हो जाएगा। तो कुछ वहीं के मनोचिकित्सक हैं, उनको पता है मुझे कि ये सुधार देंगे, और मैं उनको रेफर कर देता हूँ, तो वो अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साहस की दाद देता हूँ। आपको पता है कि ये सब 4 कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है। आप ही के कारण, आप ही के कारण। धन्यवाद। आप गीता कोर्स से जुड़े हुए हैं? जी। समझ गया था। ये टेढ़ा है थोड़ा सा प्रश्न, और इसमें बिल्कुल रस्सी पर चलने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि जो अंधविश्वास से ग्रस्त होकर आया है उसको अंधविश्वास के ही रास्ते अंधविश्वास से मुक्त कराना है। जी। देखिए, विधियां तो लगानी ही पड़ती हैं, लेकिन बड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है कि कहीं जो विधि है, जो साधन है, वो साध्य के विरुद्ध न चला जाए। जो आप तरीका ले रहे हैं, कहीं वो तरीका ही ऐसा ना बन जाए कि आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक दे। रास्ते तो लेने ही पड़ते हैं, अगर कहीं पहुंचना है तो आप रास्ता लोगे, पर वो रास्ता मंजिल तक ले जा रहा है कि नहीं, इसका विचार करना पड़ता है। हालांकि आप जिस स्थिति पर हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, और उससे मैं संवेदना भी रख पा रहा हूँ कि आप पुजारी हैं ना।
आप पुजारी हैं तो लोग आपके पास ये सब मामले भी लेके आ रोज जाते हैं। 30 से 35 केसेस आते रोज 30 से रोज। एक केस में आपको बता दूं, आप तो सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जो ये बहुत जरूरी है, जो मतलब जवान लड़के लड़कियां, अभी 3-4 दिन पहले का है, एक लड़की ने NIT क्लियर कर लिया और एक IIT की तैयारी कर रही है। अब दोनों का कम से कम 3-4, दोनों अलग अलग केस हैं, 3-4 साल से उनका कुछ लड़कों से अफेयर था, दोनों का अपने अपने बॉयफ्रेंड थे। अब वो लड़के बिल्कुल ड्रग एडिक्ट हैं, नशा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी कुछ नहीं, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया उनने। अब वो लड़कियां उन दोनों लड़कों के पीछे बहुत पागल हो रही हैं। आपने कहा था ना एक वीडियो में कि अंदर कुछ है जो फर्टिलाइज होने के लिए तड़प रहा है। उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ कि जवानी चढ़ रही। तो अब वो दोनों लड़कियां, अब वो लड़कों उनके कोई काबिल नहीं है, फिर भी उन लड़कों ने उन लड़कियों को छोड़ दिया और दूसरी गर्लफ्रेंड रख ली। अब वो लड़कियां उन दोनों के पीछे पागल हो रही है, एक ने नस काट ली और एक ने फंदा लगाने की कोशिश की, उसको 60 टाके आए, हाथ की नस काट ली। अब हमारे पास में वो दोनों आई हैं माँ बाप से छुप के कि आप ऐसा कुछ वशीकरण करो इनके ऊपर कि वो दूसरी छूट जाए और ये मेरे पास में फिर आ जाए। अब मैं इस पे समझाने जाऊंगा, उनको कुछ समझना नहीं, गीता जी बोलूंगा, उनको कुछ समझना नहीं। अब उस कंडीशन में निकालना है, तो मैं यहाँ पर जो सॉल्यूशन करता हूँ मैं वो बताऊं आपको। बता दीजिए, वही बहुतों के काम आ जाएगा। ये पक्का है कि वशीकरण कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मुझे ये पता है कि थोड़ा सा अगर इनको गैप देंगे तो ये किसी और को पकड़ लेंगी। आगे ये इनके पूरे दिमाग में बसा हुआ है और संसार इनका बन चुका है। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, हम कुछ एक यज्ञ हवन करेंगे। मेरे मंदिर के पास में शमशान भी है, तो मैं बहुत फेमस हूँ कि मैं तांत्रिक बाबा हूँ। तो तो मैं कि हम यज्ञ हवन करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में होगा? मैं कि 51 दिन तो लगेंगे। 51 दिन में मैं उनको कुछ प्रोसेस दे देता हूँ कि तुमको सोमवार के दिन उज्जैन जाना पड़ेगा अपनी सहेलियों के साथ, फिर ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा अपनी सहेलियों के साथ, और 5 सहेलियों को कम से कम लेके जाना है और वहां पर तुमको ऐसे दीपदान करना है जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था, ऐसा तुमको करना पड़ेगा। वो अपनी सहेलियों के, और इस बीच में तुमको उस लड़के को ब्लॉक करके रखना है और अपना अच्छा अच्छा स्टेटस डालना है और खुश वाला कि तुम बहुत हैप्पी हो। वो लड़के को ऐसे दिखाना कि तू जा भाड़ में, तेरे पीछे मैं मर नहीं रही। और तुमको जगह जगह उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे करो, सहेलियों के साथ जाओ, माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ घूमो। तो उस समय वो उनका सोच दिमाग से हट जाती है, अपनी सहेलियों के साथ में, सबके साथ में, वहां पर पास में नर्मदा नदी है, पिकनिक जैसा हो जाता, तो उनका मन बहल जाता। ऐसे करके मैं उनको 1.5-2 महीने तक घुमाता रहता कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। इसी के बीच में अभी जो संस्था में जिनसे अनुज जी से जुड़ा हूँ, उन्होंने अभी बताया कि प्लेलिस्ट में हम ऐसे कुछ सॉल्यूशन अपने भी इसमें हैं। तो 51 दिन में, 2 महीने में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उसको भूल जाती हैं और दूसरा बॉयफ्रेंड रख लेते हैं। तो मेरी मानसिकता सिर्फ इतनी सी होती है कि जो ये हाथ की नस काट रही हैं, फंदे लगा रही हैं, तो वो बच जाए और ये खुश हो जाए। हालांकि उनको ज्ञान देने जाएंगे तो, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे इसी के लिए है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वो ज्ञान की तरफ जाएं, क्योंकि ये ज्ञान अगर मन में आ जाएगा तो उनको मूव करने में आसानी होगी कि हाँ ठीक है, आया तो आया, तो भाड़ में जा। विधियां तो लगानी ही पड़ेंगी। पर विधियां, ऐसा लगता है कि माया की काट होती हैं, पर विधियों में भी खूब माया होती है। बहुत सतर्क रहना होता है विधियां लगाने के काम में।
आप अगर भगवत गीता को ही देखेंगे तो वहाँ भी श्री कृष्ण मात्र ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, वो भी विधियां लगा रहे हैं। जब वो देखते हैं कि अर्जुन अपनी जो क्षत्रिय आइडेंटिटी है उसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं, तो ऐसा वो कई बार करते हैं गीता में कि अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय होते हुए भी इतनी कायरता का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। अब वास्तव में कायरता का प्रदर्शन तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी अर्जुन को विशेष तौर पर याद दिलाते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय वर्ण से हो। तो ये विधि ही तो है कि उनको पता है कि अर्जुन की क्षत्रियत्व में अपने और वर्णाश्रम धर्म में बड़ी आस्था है, और ये आस्था अर्जुन ने पहले ही अध्याय में स्पष्ट कर दी है। तो कहते हैं चलो जो तुम्हारी मानसिकता है और जिस तरह के मत और विश्वास तुम रखते हो, मैं उन्हीं का उपयोग करके तुमको मुक्ति की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन आप उसमें जो अनुपात है उस पर गौर करिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में विधियों का उपयोग है तो जरूर, पर एक सीमा से आगे नहीं है। वो सीमा पहचाननी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है दैट द मीन्स डिस्ट्रॉय द एंड्स। और ये किसी सूत्र फॉर्मूले वगैरह से निर्धारित नहीं करा जा सकता कि किस सीमा तक विधि लगानी है और किस सीमा के बाद विधि नहीं लगानी है, क्योंकि हर तरह की विधि, जानने वालों ने कहा है कि हर तरह की विधि उपयोगी तो होती है लेकिन साथ ही साथ एक चालाकी होती है। एक तरह से झूठ होती है, क्योंकि विधि उस पर लगाई जा रही है ना जो स्वयं झूठ है। विधि उस पर तो ही लगाई जा रही है जो स्वयं एक झूठी आस्था को पकड़ कर बैठा है, और आप जो विधि लगाते हो उसकी आस्था के अनुसार ही लगाते हो। उदाहरण के लिए किसी की भूत प्रेत में आस्था है तो आप उसको बोलते हो हाँ भूत प्रेत होते हैं और मैं ऐसे करके उतार दूंगा। तो विधि में भी तो झूठ आ ही गया ना, क्योंकि विधि एक झूठ पर आश्रित है। लेकिन विधि उपयोगी भी होती है, तो विधि लगाना आवश्यक भी होता है और विधि लगाने वाले को अतिशय सतर्कता दिखानी पड़ती है, क्योंकि विधि लगाते लगाते बात कब हाथ से निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। भारत में खूब हुआ है। भारत को मुक्ति से इतना प्रेम रहा है कि हमने सैकड़ों विधियां ईजाद करी। मैं जहां से देख रहा हूं मेरे लिए वो सब विधियां बस प्रमाण है हमारे प्रेम का। हम बोल रहे थे ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, अरे चलो तुम ऐसे कर लो, तुम योग से कर लो। किसी को ध्यान के लिए 70 तरह की विधियां बता दी, ऐसे ध्यान कर लो, ऐसे ध्यान कर लो। जाओ एक जल स्रोत के पास बैठ जाओ। अब जल स्रोत के पास बैठना भी एक विधि हो गई। हाँ, और किसी को यह विधि है कि जाकर के एकदम जो बंजर पहाड़ी हो जहां एक हरा पत्ता ना हो वहां एकांत ध्यान करो, उसके लिए यह विधि हो गई। किसी को विधि बता दी कि कीर्तन हो रहा हो वहां पर तुमको भगवत प्राप्ति होगी, और किसी को बता दिया ना 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 एकदम एकांत रमण करो और मौन रखना, वैसे होगा। अब ये सब क्या है? ये सब लोगों की भिन्नताओं का आईना है, दर्पण है। लोग चूंकि अलग अलग होते हैं और हमारे ऋषि मनीषी सब बड़े आतुर थे कि लोग कैसे भी हों, उनमें कितने भी भेद हों, उनको लेके तो जाना ही है मुक्ति की ओर। तो उन्होंने इतने तरीके की विधियां बना दी। तंत्र, आप कह रहे थे कि आपको तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तंत्र की तो पूरी व्यवस्था ही क्या है, विधि मात्र है तंत्र। आप किसी से कहेंगे कि अच्छा तंत्र का मुझे दर्शन बताओ, तो समस्या आ जानी है, क्योंकि दर्शन के नाम पर तंत्र में बहुत थोड़ा है। आपने कभी तंत्र दर्शन सुना है क्या? क्योंकि वहां दर्शन है, उसका भी अपना एक दर्शन है, लेकिन वहां दर्शन के नाम पे बहुत थोड़ा है। तंत्र कुल मिला जुला करके विधि है। और आपको हैरत होगी ये जान करके कि लगभग यही बात योग के बारे में भी कही जा सकती है। योग का अपना दर्शन है, निस्संदेह। मैं नहीं कह रहा हूं कि योग दर्शन जैसा कुछ नहीं होता, पर योग भी वास्तव में विधियों की ही एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है।
कि ये रही विधि, इसको करोगे इससे लाभ हो जाता है। हाँ? कि ज्यादातर लोग समझने के आतुर तो होते ही नहीं है, तो उनको तरीका बता दो। तो हाँ, अब उसमें भी आपके पास हठ योग है और पतंजलि योग है, राजयोग। उसमें जो हठ योग है वो तो पूरा ही विधि है, बस ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, इतने तरह आसन होते हैं, ये मुद्रा होती है, ये करना होता है, ये करना होता है, ऐसे इतने तरीके से सफाई करनी होती है, ऐसे इतने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कोई पूछे कि प्राणायाम के पीछे का दर्शन बताओ, तो कोई क्या बताएगा? वो ये बता देंगे कि प्राणायाम से लाभ क्या होते हैं। कोई आपको ये तो बता देगा कि लाभ क्या होते हैं, पर उसके पीछे का दर्शन तो क्या? दर्शन कुछ नहीं। कोई पूछे आसन का दर्शन, आसन का लाभ बता दिया जाएगा, पर आप किसी से पूछे शवासन, मयूरासन, इनका मुझे बताओ तुम, दर्शन दर्शन। तो ये सब क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो समझ सकते ही नहीं थे, या जिनकी समझने में रुचि नहीं थी, जैसे भी कहना चाहे। तो उनके लिए फिर भांति भांति की विधियां विकसित करी गई। ये नहीं कर दिया गया कि अच्छा तुम जाओ, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम हटो, ये रहे उपनिषद, या तो इन्हें समझ लो, नहीं समझ सकते तो हटो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं। जो मांस खाते उनके लिए भी तंत्र में विधि बना दी गई। मांस, मदिरा, मैथुन, ये सब विधियों में सम्मिलित कर लिए गए। कहीं कि छोड़ने वाले तो ये है नहीं, इनसे तुम बोल दो कि ये इन सब बातों को छोड़ दें, ये मकार कहलाते हैं उसमें, कि इनको सबको छोड़ दें दोषों को, तो इनको छोड़ने वाले तो है नहीं। तो एक काम करो, इन्हीं को साधन बना लो, ठीक है। लेकिन उसके फिर दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं? ये थोड़े हुआ है कि लोग तंत्र साधना करते हैं फिर मुक्ति के लिए। आज देश भर में ऐसी दुकानें एकदम फैली हुई हैं, फल फूल रही हैं, जहां तंत्र के नाम पर आपको बस सेक्स के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो ऐसे ऊपर से दर्शा देंगे कि देखो ऐसे 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 होता है, तो इससे आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, या आप किसी ऊपरी चक्र में प्रवेश कर जाओगे कुंडलिनी के। हाँ, ऐसे बोलेंगे, पर ले दे करके लोग वहाँ इसीलिए जाते हैं कि पता है उनको कि यहाँ पर अपने शारीरिक सुख मिलेगा। विधियों के साथ ये एक झंझट रहता है। विधि आपने किसी को उसके अनुसार बना के दी है ना, माने उसके लालच के अनुसार बना के दी है। आप चूहेदानी लेते हो, उसमें आप लटका देते हो रोटी, सब्जी, पनीर, कुछ लटका देते हो। आप कहते हो कि ये विधि है, विधि ऐसी होती है कि चूहा इसलिए तो नहीं चूहेदानी में प्रवेश करेगा कि उसको संसार से मुक्ति चाहिए, कि संसार कुछ नहीं है, ये द्वैत का झंझट है, चलो चूहेदानी में चलते हैं, ऐसे तो नहीं करेगा वो प्रवेश। तो उसको आप क्या ललचाते हो? रोटी दिखा के। उसमें जो पूरी चूहेदानी है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो चूहे भी तो अपनी इवोल्यूशनरी यात्रा पर है ना। चूहा भी कोई हल्का फुल्का जीव नहीं होता है, वो ऐसा भी कर लेता है कि अंदर घुसेगा, रोटी निकालेगा और चंपत हो जाएगा। वो भी तो सीखते हैं। तो ये होता है ना, फिर मन सब विधियों का दुरुपयोग करना भी जानता है, विधियों का दुरुपयोग बहुत होता है। इसलिए फिर कृष्णमूर्ति जैसे विचारक आते हैं जो कहते हैं नो मेथड, नो मेथड। क्योंकि जो भी आपको मेथड दिया जाएगा आप उसको खा जाओगे, आप उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दोगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मेथड से लाभ हुआ भी है, हम ये नहीं कह सकते कि उससे किसी को लाभ नहीं होता। तो बड़ी उसमें जागरूकता, बड़ी संवेदनशीलता रखनी पड़ती है। जो मेथड दे सके उसको कहा गया मास्टर। तो देयर हैज टू बी अ मास्टरली एक्सपर्टीज, कि आपको ठीक ठीक पता हो कि आपने उन लड़कियों को 51 दिन की साधना बता दी कि साधना में ये है कि इनको ब्लॉक करो, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाओ, जाओ मंदिर में ये करके आओ, दीपदान करके आओ, ये सब आपने बता दिया। अब ये आपने बड़ी जिम्मेदारी का काम ले लिया। अब आपको पता करना पड़ेगा कि वो इसी बहाने कुछ और तो नहीं कुछ जाके फंस रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आत्महत्या वगैरह करना चाहती थी वो बस टल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो दूसरा लड़का पकड़ लेंगी वो पिछले लड़के से भी बदतर होगा, पिछला वाला ड्रग एडिक्ट था, ये वाला कहीं क्रिमिनल हो तो कुछ। तो
किसी को विधि देना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और उसको ऐसे कह देते हैं शास्त्रों में कि अगर आपने किसी को अपने नीचे ले करके उसको अपने द्वारा प्रदत्त विधि के माध्यम से मुक्ति की ओर भेजा है, तो उसका जो भी हाल होना है वो आपके ऊपर आना है। उसका कर्मफल अब उसका नहीं रहेगा, उसका कर्मफल आपका हो जाएगा। तो ये इतना खतरे का, रिस्क का काम होता है, तो आपको इसमें बहुत जागरूक रहना होगा। अपनी ओर से आप जो कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है तो वो बात प्रशंसनीय है कि आप चाहते हैं कि उनको धीरे धीरे करके इन सब बातों से मुक्त कराएं। मैं चाहूँगा कि जैसे आप उनको विधियों के तौर पर इसी क्षेत्र के अंदर की ही बातें बता देते हैं ना, वैसे ही विधि के तौर पे फिर ये भी बताएं कि अच्छा जाओ, ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको देख लेना, या इस किताब को तुम अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो इसका बस ये वाला जो अध्याय है पढ़ लो। इस तरह की बात आपने कोशिश करके देखी है? ये सफल नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। दिल टूट गया मेरा। महीने 2 महीने में एक समागम रखते हैं हम, जिसमें मैं एक जल रख देता हूँ और बोलता हूँ इस जल को जो पिएगा उसके सब भूत चुड़ैल हट जाएंगे और उसको जो भी तंत्र है सब हट जाएगा, पी लो इसको। उसको पीने के लिए 2500 लोग करीब आते हैं और उन 2500 लोगों में मैंने बहुत हिम्मत करके अब की बार पिछले महीने और आपका जिक्र उसमें किया कि तुम YouTube पे ऐसे बेफालतू की चीजें देखते हो। मैंने वीडियो पे भी सेव करके रखा कि इतनी बेफालतू की चीजें देखते हो। एक YouTube पे आचार्य प्रशांत जी हैं, उनको गीता जी बहुत अच्छी समझा रहे हैं। अभी तक मेरे देखे कोई इतनी अच्छी गीता नहीं समझा रहा, तो तुम लोग इतनी बेफालतू की चीजें देखते हो, थोड़ा वो उसको देखो। तो उन 2500 लोगों में से मात्र 4 लोगों ने देखा और उन्होंने भी अभी मना कर दिया, बोले 1.5 घंटे के वीडियो हम नहीं देखेंगे। उनको समझाना बहुत मुश्किल। देख लीजिए। एक केस और बता दूं सर, एक केस और बताइए। अभी 2 साल पहले अभी पिछले हफ्ते लेकर के आए थे बहू को उनकी, और उनकी बहू को कुछ प्रेत लगे हुए थे, लेकर के आए और उनको ये था कि वो रात में उठती और कैंची लेके अपनी सास के और पति के सबके कपड़े फाड़ देती हैं और डंडा लेके मारने लग जाती। अब उनको हमारे पास में लेकर के आए और उसको पहले से बहुत मारा हुआ था। हमने उसको देखा और इतना समझ में आया कि इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको बाहर किया उन्होंने कि क्यों कर रही हो नाटक, सीधे सीधे बताओ किस लिए ये नाटक है। बोले मेरी 2 साल पहले शादी हुई है, अभी 3 महीने पहले बेटी हुई है, बेटी हो गई है, इसलिए ये सब के सब मिलकर मेरे को परेशान करते हैं। रात में 12 बजे सोने को मिलता है, सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, दिन भर सोने को नहीं मिलता, पति दारू पी के आ जाता है और सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं कि बेटी पैदा हो गई। वॉशिंग मशीन मेरे दहेज में मिली है तो उसमें मेरे को कपड़े नहीं धोने थे, उसमें गेहूं भर दिए हैं और बोले हाथ से कपड़े धो। अब मैं भूत चुड़ैल का नाटक करके 2-3 घंटे बेहोश होकर सो लेती हूँ। अब इसका सॉल्यूशन हमने ये दिया कि सबको बुलाया और मैंने कहा कि इसको सूर्य की पत्नी छाया देवी आती है, कोई भूत चुड़ैल नहीं है, और अगर इसको दिन उगने के पहले अगर इसको सो के उठाया तो ये ऐसी ही हो जाएगी और इसके पास में दारू पी के कोई नहीं जा सकता, नहीं तो ये तुम्हारे वहां सबको बर्बाद कर देगी। वो सारे के सारे डरे और अब उसको सोने भी दे रहे हैं अच्छे से और वो पति ने दारू पीना भी बंद कर दिया। लोग तालियां बजा देंगे सब इसमें, पता है। पता नहीं ये इन सब के बीच में मैं केवल इतना रखता हूं कि आपने जैसे बताया कि बहुत जिम्मेदारी है विधि देना, तो मैं पता नहीं क्यों इसका लोड ले नहीं पाता हूं कि हाँ है कि क्या है। मेरा
इतना क्लियर है कि मैं कोई अपने लिए मार्केटिंग या ऐसा कुछ करता नहीं, जिसको आना हो आ जाए। मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं 5 घंटे ही रोज दूंगा, 5 से 6 घंटे ही दूंगा। इसके बीच में 30 लोग आए, 35 लोग आए, 40 लोग आ जाए, वो लोग प्रॉब्लम रखेंगे। और मैं, ये पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो जिस प्रकार से रो रहे हैं और वो प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको सॉल्व कर दूं उस समय के लिए। क्योंकि वो लड़कियां तो यूं भी, अगर वो लड़का मिल जाता तो भी उनका जीवन खराब था, लेकिन अभी कम से कम उसको छोड़ देंगी तो 2-3 महीने के अंदर ये भी तो हो सकता है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, या वो अपने खालीपन को किसी अच्छे लड़के के साथ में भर लें। और वो 5-6 घंटे दे करके बाकी का समय में अच्छे से अपने ध्यान साधना, ये पूजा सब पाठ। बातें जो आप कह रहे हैं, ये आपके पास आने वाले लोग सुनेंगे तो उससे आपको खतरा नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने खुद ने ही अपने बारे में ये सब चीजें बोल देता हूँ, मंदिर में पब्लिकली बोल देता हूँ, और ये सब चीजें बोलने के बावजूद भी वो आ जाते हैं। ये विचार करना पड़ेगा इस पर कि जहाँ से मैं देखता हूँ वहाँ से तो मुझे ये लगता है कि जो सीधी साफ बात है उसको कुछ भी कोशिश करके एकदम साफ शुद्ध तरीके से पहुंचा ही दो लोगों तक। हाँ, उसमें देर लग सकती है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि बात वही पहुंचे जो एकदम शुद्ध हो, साफ हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन आप जो अनुभव बता रहे हैं मैं उसका भी सम्मान कर रहा हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर कोई इस क्षण में एकदम ही अंधविश्वास से और इन बातों से ग्रस्त है, तो अगर उसको 2-3 महीने की किसी तरीके से राहत दे सकें तो वो भी ज़रूरी है। तो शायद इन दोनों बातों को साथ लेकर चलना होगा। जब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ही ली है कि आप कहते हो कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं आप उनको उनकी तकलीफ से छुटकारा देना चाहते हो, तो एक कदम और आगे बढ़ाइए। उनको फिर सिर्फ तात्कालिक तौर पर, तात्कालिक मतलब इमीडिएट तौर पर राहत मत दीजिए, वो दे दीजिए लेकिन रुकिए मत उस तात्कालिक राहत पर, उससे थोड़ा और आगे जाइए। थोड़ा और आगे जाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि वही कोशिश मैं कर रहा हूँ और मुझे पता है कि उसमें सफलता आसानी से मिलती नहीं है। तो चाहे वो बहू हो, चाहे वो लड़कियां हो, कुछ करके अगर उनको अध्यात्म की ओर लाया जा सके तो बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो जो आफत उनके ऊपर है, मुझे आशंका ये है कि वो आफत आप 2-3 महीने के लिए टाल दोगे पर वो उन पर लौट कर आएगी। अगर उसको दोबारा बेटी हो गई फिर बताइए। अभी तो फिर भी उसको बख्श देते हैं, बस मार पीट के छोड़ देते हैं। उसने 3 बेटियां और पैदा कर दी तो फिर उसको छोड़ेंगे क्या? तो पेन किलर की अपनी एक जगह होती है और दवा की अपनी एक जगह होती है। पेन किलर आप दे रहे हैं और सफलता के साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तविक दवाई है उसकी ओर भी उनको ले जाने का पूरा प्रयास करें। नहीं तो पेन किलर के भरोसे कितनी देर तक काम चलेगा? आपको तो शायद पता भी ना चले उस बहू की हत्या हो गई है ना। वो तो आए होंगे किसी दूर के गांव से, आपको तो शायद खबर भी नहीं लगेगी कि आपने जिसकी मदद करी थी वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इसी तरह वो लड़कियां कहाँ जा करके किस चक्कर में फंस रही हैं, देखिए उनके भीतर कुछ तो बहुत उटपटांग होगा ना। आपने कहा वो एनआईटी की हैं, तो माने पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी हैं उसके बाद वो ये सब दंदफंद कर रही हैं, तो माने कुछ बहुत जबरदस्त कचरा अपने भीतर रख कर बैठी हुई हैं कि
मतलब ये इट्स नॉट सिंकिंग इन कि एनआईटी की लड़की वशीकरण मंत्र मांगने आई है लड़के को फंसाने के लिए। थोड़ा समय लगेगा ये चीज़ एब्जॉर्ब करने में। वो कुछ ना कुछ और गड़बड़ करने वाली है आगे। तो 2-3 महीने के लिए आपने उसको बचा लिया, बहुत अच्छा करा। क्या हम उसको पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं बचा सकते? अब ये सवाल होना चाहिए कि ठीक है, अभी वो शायद आत्महत्या ही कर लेती, नस वस काट रही थी, टाके लग रहे थे, अभी के लिए बचा लिया, आगे के लिए कैसे बचाना है? इंसान होने के नाते हमारी वो भी तो जिम्मेदारी है ना, आगे के लिए भी तो बचाना है। नहीं तो पता नहीं क्या इतनी सारी तो सुसाइड्स होती हैं। आईआईटी मद्रास कैंपस में इसी साल की चौथी आत्महत्या हुई है। वो लड़का लड़की के चक्कर में नहीं हुई है, शायद वो पढ़ाई के तनाव में और प्लेसमेंट के प्रेशर में हुई है। लेकिन इस आयु वर्ग में ये तो खूब चल रहा है कि 18 साल, 20 साल, 24 साल के हो और फंदा लगा लिया। कैसे बचाना, कैसे आगे कैसे ले जाना है, उस पर थोड़ा विचार करिए। मुझे मालूम है उसका कोई हमें सरलता से समाधान नहीं मिल सकता, लेकिन समाधान निकालना भी ज़रूरी है। और जब चीज़ आवश्यक हो, क्रिटिकल हो, तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े आदमी करेगा ना। तो कैसे उन तक हम ले जाएं गीता को, कैसे ले जाएं जो अध्यात्म की बहुत साधारण बातें हैं, कैसे हम उनको ऐसा कर दें कि उनमें कबीर साहब के प्रति एक आकर्षण जग जाए और वो दोहे गुनगुनाना शुरू कर दें। क्योंकि दोहे जो है ना कूल भी होते हैं, बहुत एकदम कूल होते हैं, और कूलनेस इस पीढ़ी को बहुत प्यारी है। और उनमें ज़बरदस्त तरीके से जो विजडम है, बोध है, वो एकदम कंडेंस्ड रहता है। कंडेंस्ड मास ऑफ विजडम होता है एक दोहा। दोहा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्लोक इन्हें नहीं समझ में आने वाला, संस्कृत में है। वही श्लोक जब दोहा बन जाता है तो समझ में आ जाता है। तो कैसे हम इनमें दोहों का एक कल्चर शुरू कर पाएँ, कैसे हम इनमें गीता का कल्चर शुरू कर पाएँ, ये भी हमको सोचना होगा। बाकी मुझे प्रसन्नता है कि आप जिस स्थिति में हो, देखो आप बहुत शोषण भी कर सकते हो, आप मन मर्जी से उनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल में आया था, आपके पास इतने लोग आते हैं, हज़ारों की भीड़ लगती है, तो आप बहुत आसानी से एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। आज के समय में यही होता है, आप भोले भाले लोगों को इकट्ठा करो, उनको कुछ उल्टा पुल्टा बताओ। ग्रामीण ज़्यादातर लोग होते हैं, उनमें से बहुत सारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और उनके बीच में हीरो बन जाना, मसीहा बन जाना या सिद्ध पुरुष बन जाना बहुत आसान होता है। आप वो रास्ता नहीं ले रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उनको और आगे भी ले जाना पड़ेगा। नहीं तो आप उनको एक बार बचा दोगे, बार बार नहीं बचा पाओगे। एक बार बचाना अच्छा है पर पर्याप्त नहीं है, ठीक है? तो इस पर लगातार विचार करते रहिए और प्रयोग करते रहिए कि कैसे ये जो धार्मिक लोग हैं इनको सच्चे धर्म की ओर ले जाया जाए। क्योंकि ये मंदिर में आ रहे हैं, माने धर्म के प्रति सम्मान तो रखते ही हैं, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज है कि ये लोग जो मंदिर में आते हैं ये धर्म के प्रति सम्मान तो रखते ही, नहीं तो मंदिर क्यों आते? तो क्या मंदिर वास्तविक धर्म का केंद्र बन सकता है? ये चुनौती है एक आज के युग की, कि क्या हम मंदिर को, जो कि अधिकांशतः अब अंधविश्वास और पाखंड के केंद्र बनते जा रहे हैं, क्या हम मंदिरों का वास्तविक धार्मिक पुनरुद्धार कर सकते हैं? क्या हम मंदिरों को सचमुच धर्म और बोध का और वास्तविक भक्ति का केंद्र बना सकते हैं? तो आप प्रयोग करके देखिए। आप जिस मंदिर में हैं वहीं से शुरुआत करके देखिए कि जो लोग आ रहे हैं आप कहें कि आओ बैठो, 1 घंटे तुम्हें कुछ समझाऊंगा, और आप इस तरीके से समझाएं कि उनकी रुचि भी बनी रहे। आप उन लोगों को जानते हैं, शायद वो लोग मेरे समझाने से नहीं समझेंगे। आपने कोशिश करी, 2500 में से 4 लोगों ने मेरा वीडियो देखा, वो 4 भी आगे नहीं देखे, तो माने मैं तो उन पर सफल नहीं हो सकता। लेकिन आप उनकी नस पकड़ चुके हैं, आप उनकी नब्ज जानते हैं। तो आप देखिए कि आप किस भाषा में, किस शैली में उनसे बात कर सकते हैं। आप उनके प्रतीकों का, उनके मुहावरों का, उनके विश्वासों का सहारा लीजिए।
आपने कुछ देवी देवताओं के नाम लिए, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, क्या आप उन्हीं देवी देवताओं का सहारा लेके बता सकते हैं कि वो सब देवी देवता अंततः मनुष्य को सत्य की ओर ही ले जाना चाहते हैं? तो अगर आप देवी की पूजा करते हो तो सच्ची भक्ति ये होगी कि आप सच्चाई की तरफ बढ़ो, और सच्चाई क्या चीज़ है इसको आप अपने शब्दों में बता दें उनको। गीता कोर्स में तो आप हैं ही, तो मैं जो बात कह रहा हूँ आप तक पहुँच ही रही है। तो उसी बात को आप जो उस जगह की स्थानीय लोकल रीजनल भाषा है और जो स्थानीय मुहावरा है उसमें आप उन लोगों को बता पाएँ, ठीक है, वो एक नई और आगे की चुनौती होगी। गीता turned into a vernacular thing। वहाँ पर मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ, भूल कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि कोई मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में सुनना नहीं चाह रहा, तो कहीं पर मैं कोई भूल कर रहा हूँगा आप, लेकिन वहाँ पर सहायक हो सकते हैं। देखिए, बुद्ध संस्कृत में भी बोल सकते थे, बोले किस में? प्राकृत में बोले ना। जितने संत लोग थे सबने क्या करा? उस जगह, हाँ, उस स्थान, उस रीजन की भाषा में बोले वो। तो आपके क्षेत्र की भाषा और मनोस्थिति आप जानते हैं, तो जो आपकी क्षेत्रीय विशेषज्ञता है ना, कि आप उस जगह को, उस लोगों को जितना समझते हैं उतना मैं नहीं समझता, आप उसका लाभ उठाएं, ठीक है। और बहुत ऊंचा काम है ये, इतिहास आपका कृतज्ञ रहेगा अगर आप उन 2500 लोगों को अज्ञान से बाहर ला पाए तो। मंशा लेकिन यही होनी चाहिए कि मुझे उनको बस तात्कालिक राहत नहीं देनी है, तात्कालिक राहत के बाद और भी कुछ देना है, ठीक है। अगर और भी कुछ दे रहे हैं तो तात्कालिक राहत के लिए आप जो तरीके अपना रहे हैं उनको अपनाते रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले पेन किलर और फिर मेडिसिन। पेन किलर आप दे ही रहे हैं, मेडिसिन को देने के बारे में विचार करें और प्रयोग करें, ठीक है। इस विषय में कुछ और आपसे या बाकी किसी से? मैं संतुष्ट हो गया आचार्य जी। अभी आपको इसमें, और आपने जिम्मेदारी दे दी जिसका मेरे को आभास ही नहीं था। हाँ, और भी इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मंदिर में होना, पुजारी होना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको इतने सारे लोग मिल रहे हैं, आपको पता है 2500 लोग मुझे सुन सकें, मेरी बात 2500 तक पहुंच सके, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी सिर्फ 2500 लोगों तक पहुंचने के लिए। सिर्फ 2500, मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे न जाने कितने साल लगाने पड़े, कितना श्रम करना पड़ा कि काश मैं 2500 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। और आपका तो क्या सौभाग्य है कि आप जहां बैठे हो वहां पर आ ही जाते हैं 2500 लोग। आप सौभाग्य कह रहे हैं, मैं दुर्भाग्य समझ रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जितने बैठे हैं ये एक छलनी लग के आए हैं, कचरा तो सब नीचे गिर गया और वहां तो सब कचरा ही है। नहीं, कचरा तो क्या कहें, देखिए हर आदमी में बराबर का पोटेंशियल होता है। बस वही है कि किसी को परिवेश ऐसा मिला, माहौल ऐसा मिला कि वो अंधविश्वासी हो गया, ज्ञान उसको कभी मिला नहीं। बाकी तो कौन ऊंचा कौन नीचा, हाँ, चेतना सब में होती है और सबकी चेतना एक ही चीज़ चाहती है, मुक्ति सबको चाहिए, शुद्धि सबको चाहिए। तो वो बेचारे वहाँ पे न तो ठीक से उनको शिक्षा मिली और इधर उधर टीवी का कुछ असर, कुछ पुरानी मान्यताओं का, परंपराओं का असर, वो अंधविश्वासी हो गए। उनको कचरा हम नहीं बोलेंगे। तो उनके साथ आपको एक एडवांटेज है, मालूम है क्या? वो लोग सहज विश्वासी होते हैं। ये सब जहाँ बैठे हैं सहज विश्वासी नहीं है। ये सब यहाँ जो बैठे हैं सब तार्किक लोग हैं। इनके साथ मैंने बहुत मेहनत करी है तब समझे हैं। और अभी मैं कोई उल्टी पुल्टी 2 बातें बोल दूँ तो यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन वो जो आपको ग्रामीण लोग मिलते हैं वो सहज विश्वासी होते हैं, वो भोले लोग होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भोले नहीं हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो उनके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है समय ने, समाज ने। लेकिन उसी भोलेपन का सही सार्थक सदुपयोग भी करा जा सकता है।
वो सुनते हैं। और आप जब मंदिर की ऊंचाई से उनसे बात करेंगे तो वो और ज़्यादा सम्मान से, श्रद्धा से कान खोल कर सुनते हैं। ठीक है, इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं, मंदिर को वास्तव में धर्म का, ज्ञान का केंद्र बनाएं। देखिए कैसे करना है। कोशिश करिए कि आपके पास जो लोग आए उनसे 1 घंटा कम से कम आप तत्व चर्चा कर पाएं, उनके जीवन में उतर पाएं, उनके सुख दुख, उनकी ऊंच नीच, उनके भ्रम, ये जान पाएं आप और फिर उसका समाधान भी कर पाएं। ठीक है।